तीसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। पंजाब की धरती इस वक्त बाढ़ से मची तबाही जो है वो झेल रही है। काफ़ी ज़्यादा मुसीबत है इस वक्त पंजाब में और हालात इस बार बेहद भयानक हैं। बात अगर हम सन 1988 की करें तो उस वक्त जो हालात थे उससे भी भयानक हैं इस बार की। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये हमारा पंजाब है, जहां पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही है। एक और जहां पर ये भयानक मंजर हमें जो है वो ये दिखाता है कि किस तरह से यहाँ पर इस वक्त पंजाब में तबाही है। तो वहीं अगर हम बात करें साल 1988 की, तो एक वो समय था जब पंजाब ने बेहद भयानक रूप देखा, तबाही का मंजर देखा। तो वहीं अगर हम बात करें साल 2025 यानी कि इस साल की, तो इस बार पंजाब बेहद ही आप देखिए किस तरह के हालातों से जो है वो जूझ रहा है। हम कह सकते हैं क्योंकि इस वक्त एक और जहां आज की अगर हम बात करें, आज भी पंजाब में भारी बारिश हुई तो हर एक पंजाबी के जो जुबान से एक ही शब्द निकली वो थी अरदास। सिर्फ और सिर्फ अरदास की जा रही है लोगों की ओर से कि ये बारिश जो है वो ना हो, क्योंकि लोगों के इस बारिश की वजह से, इस बाढ़ की वजह से घर डूब चुके हैं, लोगों के जो आशियाने थे वो डूब चुके हैं। और इसी बीच जो आंकड़े सामने आए हैं वो डरा देने वाले हैं। बात अगर हम यहाँ पर आंकड़ों की करें, जो डेटा सामने आया है, रिपोर्ट्स कह रही हैं उसके मुताबिक इससे पहले अगर हम साल 1988 की बात करें तो पंजाब में जब बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी तब लगभग रावी नदी के माध्यम से पंजाब ने 11.20 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था। जबकि मौजूदा अगर हम स्थिति की बात करें तो बाढ़ के दौरान रावी नदी के माध्यम से 14.11 लाख क्यूसेक जो है वो पानी आ चुका है और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट्स जो कह रही हैं, यानी कि जो इस बार की बाढ़ है पंजाब में, जो अभी फिलहाल तस्वीरें, जो मंजर, जो स्थिति जो पंजाब झेल रहा है उसके मुताबिक यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो ये सबसे ज्यादा है, जिस वजह से पंजाब के सबसे ज्यादा से ज्यादा जो जिले हैं वो इस वक्त बाढ़ से ग्रस्त हैं। बात अगर हम पंजाब के इलाकों की करें तो इस वक्त पठानकोट, गुरदासपुर, तरनतारन, अमृतसर, सुल्तानपुर लोधी, ये कुछ इलाके हैं जहां पर इस वक्त काफी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब है। लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर लोग अपने घर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लोग रो रहे हैं, लोग भावुक होते दिखाई दिए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन तस्वीरों से जो कि शायद हर किसी को जो है वो भावुक कर दे। इसी बीच इन सब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने पानी के फ्लो को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को लेटर्स भी लिखे हैं। एनडीआरएफ की अगर हम बात करें तो चाहे वो हर एक पंजाबी हो, उनके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो भी इस वक्त वहां पर हैं। तकरीबन जो डेटा है आया हमारे तक उसमें बताया गया है कि एनडीआरएफ की 17 टीमें राहत कार्य के लिए तैनात की गई हैं और शायद हर कोई जो है वो इस वक्त वॉलंटरली जो है वो मदद के लिए आगे आया है और मदद की जा रही है लोगों की जितनी हो सके। आप देखिए तस्वीरें ये भी सामने आई, एनजीओज भी बहुत सारे जो है वो सामने आए हैं जो कि आगे बढ़े हैं, पंजाबियों का साथ जो है वो देते हुए दिखाई दिए हैं। जो तस्वीरें, जो इस वक्त हालात हैं, इसी बीच हम बात करें इस दौरान यहाँ पर अगर हम साल 1988 की बात करें तो ये वो समय था जब बाढ़ आई थी, तब करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि बीते दिनों भी आंकड़ा सामने आया जहाँ पर गुरदासपुर से जो है वो मामला सामने आया जहाँ पर एक परिवार के जो है वो कुछ सदस्य बाढ़ के पानी में जो है वो बह गए, जिसमें से एक बच्ची का शव भी बरामद हुआ। हालांकि अभी आंकड़े इसके बारे में हम ऑफिशियल डेटा जब तक नहीं आता तब तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 1988 की अगर हम बात करें जब उस वक्त बाढ़ आई थी तब करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ पाकिस्तान बह गए थे, जिसमें कुछ लोग तो अभी भी, क्योंकि डेटा ये बता रहा है कि अभी भी लापता है। इस दौरान 75% फसल जो है वो उस वक्त तबाह हो गई थी। उस समय बांध प्रबंधन को बारिश का पूर्ण विराम ही नहीं हो सका था। यानी कि जिस वक्त आप देखिए कि वेदर फोरकास्टिंग, इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, इस वक्त हमारे पास हर किसी के फोन में ऐप है, हर किसी के फोन में नोटिफिकेशन
आ जाता है कि अगले दिन वेदर क्या है, लेकिन उस वक्त हालात ये थे कि ऑलरेडी जो है वो उस वक्त ये जानकारी नहीं थी, किसी भी तरह का कोई पूर्ण विराम नहीं हो सका था, जिस वजह से पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई थी। बात अगर 22 सितंबर से 26 सितंबर तक की करें तो यहाँ पर उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और ये अनुमान से 5 गुना ज़्यादा थी। इस समय की भाखड़ा व पौंग डैम की मैनेजमेंट की ओर से बांधों के गेट खोल दिए जाने की वजह से पंजाब के कई सारे इलाके उस वक्त पानी में डूब गए थे और उस वक्त भी ठीक ऐसा ही हुआ था। तबाही का उस वक्त भी मंजर देखने को मिला था। करीब 4000 के करीब गाँव जो है वो उस वक्त प्रभावित हुए थे और उस दौरान पंजाब का 10% हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गया था। ये बात हो रही है सन 1988 की। इससे पहले भी अगर हम 2023 की बात करें तो पंजाब में 2023 में भी जो है वो इसी तरह से मंजर देखने को मिला था। तब तो पटियाला, आप देखिए वहां पर जो अर्बन स्टेट जैसे इलाके हैं वहां पर भी जो है वो पानी एंटर हो गया था। हालांकि अभी फ्लड गेट्स जो है वो खोले गए हैं। बात अगर हम चंडीगढ़ की करें, मोहाली में भी जो है वो इस वक्त अलर्ट है क्योंकि सुखना लेक के जो गेट्स हैं वो बीते दिनों सुबह भी खोले गए, शाम को बंद कर दिए गए, लेकिन बीती देर रात एक बार फिर से जो है वो गेट्स खोले गए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं जो तस्वीरें इस वक्त जो है वो सामने आई हैं और उसके मुताबिक जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये जो मंजर है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है 24 घंटे के लिए, अभी भी पंजाब के कई सारे जिले जो है वो अलर्ट पर है और ऐसे में लोगों को लगातार जो है वो सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, ऑन ग्राउंड जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डरा देने वाली हैं और लोग लगातार जो है वो एक दूसरे